अनंत सौंदर्य माधुर्य सुधा रस सिंधु बलबंधु प्रेमानंद पिपासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, राघवेंद्र सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व में सर्वत्र वैषम्य है। 84 लाख प्रकार के प्राणी पृथक पृथक आकार के शरीर वाले हैं। और ये सृष्टि ही आश्चर्य का स्वरूप है। तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाश संभूता। सबसे पहले आकाश आया। आकाश कोई वस्तु है? नाम है आकाश। आकाश माने खाली जगह। आप लोग आकाश में बैठे हैं, इसे कहते हैं मकाश। ऐसे ही घटाकाश होता है, घड़े के अंदर भी आकाश होता है। ये मकान के अंदर भी आकाश है और बड़ा आकाश उसके ऊपर है। आकाश माने कोई चीज नहीं,
खाली जगह। इस संसार के बनने के सबसे पहले क्या हुआ? आकाश आया। हे लो, अरे वो कोई सामान है क्या आकाश? अच्छा खैर आया। आकाश में स्पर्श गुण नहीं है, शब्द गुण है। हम जो बोलते हैं वो आकाश में जाता है, फैलता है। आप लोग सुन रहे हैं ना हमारी वाणी, ये आकाश की वाणी है। इसके लिए कर्ण इंद्रिय दिया है भगवान ने। लेकिन आकाश में वो शब्द हो, उस आकाश से क्या पैदा हुआ? वायु। वायु का स्पर्श होता है। गर्म हवा आ रही है कि ठंडी आ रही है, लेकिन आकाश का स्पर्श नहीं होता। आकाश का गुण स्पर्श नहीं है, शब्द है। और उससे पैदा हुआ वायु, उसका गुण स्पर्श है। ये उल्टी बात। आकाशाद वायु, वायोरग्नि, और वायु से आग पैदा हुआ। वायु में आग का गुण नहीं है, और आग पैदा हुआ। अग्निरापः, आग से पृथ्वी पैदा, जल पैदा हो गया। उल्टा। और जल एक तरल द्रव्य है। अद्भ्यः पृथ्वी, उससे पृथ्वी पैदा हो गई। ये भगवान का आश्चर्यमय खिलवाड़ है। सोचा बस हो गया। संकल्पा देवास्त्र पितर समुत्तिष्ठन्ति। भगवान सत्य संकल्प हैं। उनमें 8 प्रमुख गुण हैं। उसमें एक गुण का नाम है सत्य संकल्प। संकल्प हम लोग भी करते हैं, लेकिन हमारा संकल्प सत्य नहीं है। सोचते हैं हम लोग पहले, उसके बाद कर्म करते हैं। और भगवान कर्म वर्म नहीं करते, सोचा और हो गया। तो ये विलक्षण जगत ऐसा बनाया कि सर्वत्र विषमता रहे, मिलने न पावे दो चीज। यहां तक कि 7 अरब आदमी इस समय है हमारे पृथ्वी पर, किसी 2 आदमी की शक्ल भी न मिले। 2 आदमी का अंगूठा निशान भी न मिले। अरे इतने आदमी है और जरा सा अंगूठा, और सबका अलग अलग। आवाज अलग अलग, चाल अलग अलग। क्या विलक्षणता है सृष्टि में। फिर बुद्धि अलग अलग हो, इसमें क्या आश्चर्य है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती। अनंत जन्मों के सबके संस्कार भी अलग अलग, इसलिए सबका इंटरेस्ट, रुचि वो भी अलग अलग। एक बाप के 4 बेटे एक मां के पेट से पैदा हुए, चारों की खोपड़ी अलग अलग, आइडिया अलग अलग, इंटरेस्ट अलग अलग। एक डाकू बना, एक संत बना, एक गृहस्थी बना। एक पिता के
विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। सब अलग अलग। अगर आप लोगों से हम पूछें कि वर्तमान काल में जितने भी विश्व में व्यक्ति हैं, सबसे अलग अलग भी पूछिए हो, आप क्या चाहते हैं? क्या प्राप्तव्य है आपका? कोई न कोई एम होगा आपका। सबका अलग अलग उत्तर होगा। छोटा सा बच्चा कहेगा हम अपने क्लास में पास हो जाएं, बस उसका इतना ही लक्ष्य है। अभी वो कलेक्टर कमिश्नर बनने का प्लान नहीं बना रहा है। अभी तो ये बना रहा है कि दर्जा 1 में पास हो जाऊं। क्यों? ताकि दूसरी में जाऊं, फिर तीसरी में जाऊं, फिर एमए हो जाऊं, पीएचडी हो जाऊं, डीलिट हो जाऊं, आईएएस में आ जाऊं। क्यों? आईएएस में आ जाएंगे तो फिर अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी 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 तो जीव का नेचर नहीं है। नेचर, हम लोगों का नेचर है 5। एक जीवन, एक ज्ञान, एक आनंद, एक स्वतंत्रता और एक सब पर शासन करना। ये 5 नेचर है। क्यों? इसलिए कि ये हमारे अंशी भगवान में 5 है। हमारे भगवान अजर अमर, हमारे भगवान सर्वज्ञ, हमारे भगवान आनंद सिंधु, हमारे भगवान समस्त विश्व पर शासन करने वाले, हमारे भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र। इसलिए हम लोग भी अपने अंशी के गुणों को नेचुरल चाहते हैं। और आप कहते हैं कि 25 साल का परिश्रम और लाखों रुपया खर्च करके, और तकदीर ने भी साथ दिया, आईएएस में आ गए, अब आप नौकरी चाहते हैं। अरे नहीं जी, नौकरी इसलिए चाहते हैं कि ढेर सारा रुपया मिलेगा। रुपया? हाँ, 1000 के नोट। ये रुपया क्यों चाहते हैं आप? इसलिए कि रुपए से सब संसार के सामान मिल जाते हैं। तो संसार के सामान से क्या होगा? क्या होगा? उससे आनंद मिलेगा। आनंद क्यों चाहते हो? चुप। अब पता नहीं क्यों चाहते हैं, बस चाहते हैं। पैदाइशी है ये लक्ष्य। माँ बाप ने पढ़ाया नहीं कि बेटा आनंद प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ। जब पैदा हुए तो पहला काम मैंने किया, आनंद दो। है? अरे हम तो बोलना भी नहीं जानते थे। जानते थे? आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया पैदा होने के बाद? रोए। क्यों रोए? पैदा होने में कष्ट हुआ, उस कष्ट को आप रो कर निकाल रहे हैं कि हम तो आनंद चाहते हैं, ये क्या मिल रहा है? प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पैदा होते ही दुख मिला।
तो आनंद के लिए ही सब कुछ चाहते हैं और अपने आनंद के लिए, ध्यान दो, अपने आनंद के लिए नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत त्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति नवारे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियो नवारे पशूनां कामाय पशव प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पशव प्रिया भवन्ति नवारे लोकानां कामाय लोका प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय लोका प्रिया भवन्ति नवारे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति नवारे वेदानां कामाय वेदा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय वेदा प्रिया भवन्ति नवा अरे ब्रह्मण कामाय ब्रह्म प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियम भवति नवाय क्षत्राणां कामाय क्षत्रम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रम प्रियम भवति नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी बृहदारण्यकोपनिषद के 4थे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का 6वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता, सब अपने सुख के लिए प्रतिक्षण लगे हैं, जुटे हैं। सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्य वित्ताद्यास तद वल्लभतयैव ही। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक। जितना भी सामान हम चाहते हैं, जड़ सामान या माँ बाप बेटा स्त्री पति, ये सब अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए और एक्टिंग करते हैं हम आपका सुख चाहते हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे को बेवकूफ बना रहा है, हम आपका सुख चाहते हैं। अरे दूसरे का सुख वो चाहेगा जिसको अपना सुख माने भगवत प्राप्ति हो गई होगी। वो महापुरुष और भगवान ये दोनों दूसरे का सुख चाह सकते हैं। और जो स्वयं भिखारी है, अभी अपना सुख मिला ही नहीं है, वो दूसरे को क्या देगा। मान लो कोई भिखारी, उसकी झोली में कुछ नहीं है और किसी ने कहा हमको लड़की की शादी है, सब जो कुछ कमाए हो दे दो। हाँ दे दूं, हाँ दे दूं, ले। ये क्या मजाक है? मजाक क्या है भाई, मेरे पास और कुछ है ही नहीं, झोली खाली है। एक दूसरे से आनंद चाहते हैं लोग, और दो के दोनों भिखारी हैं, आनंद का कल्पना भी नहीं। आनंद तो भगवान के पास है, वो तो भगवत प्राप्ति के बाद मिलेगा। उसके लिए तो प्रयत्न ही नहीं किया, बस एक दूसरे से मांग रहे आनंद। अनंत जन्म बीत गए यही नाटक करते, एक दूसरे को धोखा देते, स्वयं धोखे में आते। तो
आनंद के हेतु ही, अपने आनंद के हेतु ही प्रत्येक जीव प्रयत्न कर रहा है। और भगवान और जीव दोनों पिता पुत्र के संबंध के साथ साथ एक उम्र वाले हैं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। ये तो कहा जाता है, ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते। वो जायन्ते माने जन्म होता है। जन्म माने जानते हैं आप लोग, जनी धातु है संस्कृत में, उसका अर्थ है प्रादुर्भाव। जनी प्रादुर्भावे माने प्रकट होना, बनना नहीं, नया नहीं बना, प्रकट हुआ। जैसे भगवान प्रकट होते हैं ना, भय प्रकट कृपाला, ऐसे ही हम लोग भी प्रकट होते हैं। हम माँ बाप या भगवान ने, किसी ने हमको बनाया नहीं, और कोई हमारा नाश भी नहीं कर सकता। भगवान को भी चैलेंज है। हाँ, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणा, वेद कह रहा है। कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 18वां मंत्र, और गीता भी कह रही है यही, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणा, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। वेदांत भी कह रहा है यही, न आत्मा श्रुतेर नित्यत्वाच्यताभ्य, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 17वां सूत्र। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, कोई विनाश नहीं कर सकता। न किसी ने बनाया है और न कोई नाश कर सकता है। नायम हंति न हन्यते, भगवान ने बार बार अर्जुन से कहा था दूसरे अध्याय में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। जैसे आप लोग कपड़ा बदलते रहते हैं, ऐसे ही आत्मा का ये कपड़ा है शरीर। मरना माने कपड़ा बदलना, और आत्मा कैसे मरेगा? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, अच्छेद्योयमदाह्योयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन। आग नहीं जला सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। ऐसी है ये आत्मा, भगवान का अंश। तो भगवान हमसे सीनियर नहीं है। हाँ, हम पिता इसलिए कहते हैं कि वो पिता वाला काम करता है हमारा। उसने हमको शरीर दिया, हमारे कर्मों का हिसाब रखता है, कर्मों का फल देता है। मां के पेट में हमारी रक्षा किया, हमको इंद्रिय मन बुद्धि दिया, और पैदा होते ही मां के स्तन में दूध बना दिया कि अभी दांत नहीं है, रोटी दाल कैसे खाएगा।
फिर संसार बनाया हुआ हमको दे दिया, अनेक खाद्य पदार्थ, और हर समय हमारे साथ रहता है। संसारी बाप एक बेटे को कई घंटे गोद में लेता है, कई घंटे? अरे 8 घंटे तो ऑफिस में रहता है या दुकान पर रहता है, फिर 8 घंटे सोएगा और 2-4 घंटे शरीर का भी काम करेगा, माँ बाप बीबी बेटों से मिलेगा, थोड़ी देर बेटे को मिलेगी, ये कर लेता है बस। और वो हमारा बाप देखो सदा हमारे साथ। हम कुत्ते बने, गधे बने, सब जगह साथ। तो भगवान और हम दोनों अनाद्य अनंत शाश्वत हैं, लेकिन वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो सर्वशक्तिमान है, हम अल्प शक्तिमान हैं। वो मायाधीश है, हम मायाधीन हैं। वो नियामक है, हम नियम्य हैं। वो शासक है, हम शास्य हैं। वो अंशी है, हम अंश हैं। वो भर्ता है, हम भृत्य हैं। अनेक अंतर भी है। वो सत्य संकल्प है, जब चाहे शरीर धारण कर ले, जब चाहे बिना शरीर का हो जाए, और शरीर में भी जब चाहे तो कान से देखे, कान से सूंघे, कान से स्पर्श करे, कान से सोचे, कान से सब काम कर ले। इसी प्रकार आंख से भी अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता। एक अंग से सब इंद्रियों का काम कर ले, और बिना किसी अंग के भी। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम। अपाणिपादः, पाणी नहीं है, पकड़ता है, पैर नहीं है, दौड़ता है। आंख नहीं है, देखता है, कान नहीं है, सुनता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। और तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रही घ्राण बिनु बास अशेखा। आस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। शंकराचार्य कहते हैं कि वो सगुण साकार ब्रह्म होता ही नहीं, ये भी कहते हैं। और जब केनोपनिषद का भाष्य करने लगे शंकराचार्य, केनोपनिषद में एक कथा है, तीसरे खंड के पहले मंत्र, दूसरे मंत्र, तीसरे मंत्र, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, 12 मंत्रों में वो कथा है। एक बार देवताओं ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की और अहंकार हो गया।
देवताओं को कि हमने जीता। ब्रह्मा देवेभ्यो विजिज्ञे, तीसरे खंड का पहला मंत्र। जितवाया भगवान ने, लेकिन वो समझे कि हमने अपने बल से जीता। तो भगवान ने कहा इनको कैंसर हो गया, इलाज करना पड़ेगा। तो एक यक्ष का स्वरूप धारण करके आकाश में भगवान खड़े हो गए। करोड़ों सूरज का तेज, तो तेज तो देवताओं के है ही है, और फिर इंद्र का तेज। लेकिन इतना बड़ा तेज तो किसी का नहीं है, स्वर्ग सम्राट देवराज इंद्र का भी। तो देवताओं ने देखा ये कौन है भाई, आपस में मीटिंग किया। तो खास खास एक अग्निदेव है, एक वायुदेव है। तो लोगों ने पहले अग्निदेव से कहा कि आप प्रकाश के स्वरूप है, प्रकाश जो गुण है वो अग्नि का गुण होता है ना। अग्नि में दो गुण है, दाहकत्व, प्रकाशकत्व। ऐसे ही भगवान में दो गुण हैं। एक तो आनंद की लीला करते हैं भक्तों के साथ, ये प्रकाश का गुण है उनका। और अग्नि वाला गुण है, ये संसार दुखमय प्रकट करते हैं, दो विरोधी धर्म। तो अग्नि देवता गए, भगवान ने पूछा कोसी तुम कौन हो? हमको नहीं जानते आप? बड़े रुआब से, जात वेदा, मैं अग्नि हूं। क्या कर सकते हो तुम? मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड को भस्म कर सकता हूं। अच्छा, तो तृणम निदधे, एक सूखा तिनका रख दिया उस यक्ष ने, माने भगवान ने, और कहा जलाओ। हंसे अग्नि। इसको जलाने के लिए हमको चैलेंज कर रहे हो? जलाने चला तो स्वयं ठंडा हो गया, बर्फ बन गया। अग्नि देवता 0 पर हो गया उसका टेम्परेचर। बड़ा खिसी आया, अरे मैं तिनका नहीं जला सका, ये कौन है? भागा वहां से, स्वर्ग में आया। देवताओं ने पूछा अग्नि महाराज वो कौन थे? मुझे नहीं मालूम। अब बेचारा क्या बोलता। तो लोगों ने कहा वायु से, महाराज आप जाकर देखिए, पूछिए कौन है। अग्नि महाराज तो बता ही नहीं रहे। वो भी गए, वो भी अकड़ के बोले, उनको भी पता नहीं था कि अग्नि की इतनी इंसल्ट हो चुकी है। उनसे पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा मैं वायु हूं। आप क्या कर सकते हैं? मैं सारे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूं। अच्छा, उनके सामने भी वही तृण रख दिया, सूखी घास, कहें इसको उड़ाइए तो वो जड़ हो गया, खुद नहीं हिल डुल सका बेचारा। थोड़ी देर हो बड़ा परेशान हुआ कि मुझको क्या हो गया है। तो भगवान ने छोड़ दिया उसको, भागा वहां से वो भी। लोगों ने पूछा वायु महाराज वो कौन थे? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। लोगों ने कहा आप क्या करें? महाराज से कहा जाए, इंद्रदेव से। महाराज अब वहां पे ही जाओ, पता लगाओ ये कौन है।
इंद्र जैसे गए वहां पहुंचे नहीं कि वो भगवान गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। उससे बात भी करना पसंद नहीं किया भगवान ने। अग्नि से तो बात किया, वायु से बात किया, इंद्र से बात भी नहीं किया, दर्शन भी नहीं दिया ठीक से। मैं देखा जरूर, अरे देखा तो सभी देवताओं ने दूर से। तो वहां पर हैमवतीम उमाम भगवान की एक शक्ति प्रकट हुई, देवी भगवती। हाँ, अभी तो ये लड़का था, अब लड़की खड़ी हो गई यहां। उनसे पूछा, माता जी आपके पहले यहां जो थे वो कौन थे? वो भगवान थे, श्री कृष्ण थे। वो तुम लोगों को बड़ा अहंकार हो गया था ना, इसीलिए वो आए थे। सा ब्रह्मेति हो वाच, चौथे खंड का पहला मंत्र केनोपनिषद। तो इस मंत्र का भाष्य किया शंकराचार्य ने, और इस कथा को माना शंकराचार्य ने कि हाँ भगवान थे वो सगुण साकार, वो ब्रह्म ही थे, हमारे ही ब्रह्म थे, माना। और यह भी कहा सा नित्यमेव सर्वज्ञेश्वरेण सह वर्तते। वो जो माता जी प्रकट हुई थी वो सदा सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ रहती हैं, यानी ब्रह्म सर्वज्ञ थे वो जो आए थे। और ईश्वरेच्छया तृणमपि वज्री भवति, और उन भगवान की इच्छा से तृण भी वज्र बन जाता है, हिल नहीं सकता। अनंत कोटि वायु अग्नि लग जाए, अरे उन्हीं की शक्ति पाकर सब देवता लोग बड़े बड़े बलवान बने हैं। यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। गीता। तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद। उनकी शक्ति पाकर ये बड़े बड़े शक्तिमान बने हैं, उनमें विशेष शक्ति है भगवान की। हम लोगों में भी है, अंश है, उनमें अधिक है देवताओं में। लेकिन जैसे हमारे यहाँ ये बल्ब लगे हैं, ये पावर हाउस को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर वो अपने यहाँ स्विच ऑफ कर दे तो सब 0/100। ऐसे ही वो पावर हाउस है भगवान। इसलिए शंकराचार्य दोनों बातें करते हैं। हमारा ब्रह्म केवल निर्गुण निर्विशेष निराकार भी है, और केनोपनिषद में कहते हैं हाँ हाँ वो जो आए थे वो भगवान ही थे, ब्रह्म थे। हाँ, अरे इतना बड़ा आश्चर्य आपको हम बतावें। ब्रह्म सूत्र के भाष्य करने लगे शंकराचार्य, तो न अणु अतश्रुते रित चे न इतराधिकारात 2-3-21। ध्यान दो सब लोग। इस ब्रह्म सूत्र के भाष्य में उन्होंने एक वेद मंत्र कोट किया, सवा एष महानज आत्मा योयम विज्ञानमया। ये 4-4-22 बृहदारण्यकोपनिषद का मंत्र है। तो इस मंत्र में 4 शब्द हैं, सर्वेश्वरः, सर्वस्य वशी, सर्वशेषानः, सर्वस्याधिपति।
ये चारों शब्द भगवान के वाचक हैं, जीव के नहीं। तो इस वेद मंत्र को न अणु में उन्होंने कोट किया कि ये भावार्थ है कि आत्मा शब्द भगवान के लिए भी आया है वेद में और जीव के लिए भी आया है। जहां भगवान के लिए आया है वहां भी आत्मा लिखा है, और जहां जीव के लिए आया है वहां भी आत्मा लिखा है। तो वेद व्यास ने कहा न अणु अतश्रुते रीति चेत, अगर ये कहो कि आत्मा जीवात्मा अणु नहीं है, क्योंकि वेद में कहा गया है आत्मा विभु है, व्यापक है, सर्वव्यापक ब्रह्म है, तो चेन न ऐसा नहीं है, इतराधिकारात वो भगवान के लिए आत्मा शब्द है जो सर्वव्यापक लिखा है। तो ये सिद्ध करने के लिए शंकराचार्य ने भी मान लिया और इस वेद मंत्र को कोट किया। ध्यान दीजिए, ये 21वां ब्रह्म सूत्र है। अब इस ब्रह्म सूत्र के आगे 8 सूत्र और बोलो। ये जीवात्मा अणु है, ये सिद्ध करने के लिए वेद व्यास ने सूत्र बनाए हैं। उत्क्रांति गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तरयोः, और तीसरा ये है न अणु अतश्रुते रीति चेन्न इतराधिकारात, 21वां। फिर स्वशब्दोन्मानाभ्यां च, फिर अविरोधस चंदनवत, फिर अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात हृदि, फिर गुणाद्वालोकवत, फिर व्यतिरेको गंधवत, फिर पृथगुपदेशात तथा च दर्शयत, फिर पृथगुपदेशात। ये 28वां सूत्र। यहां तक तो मानते गए कि जीवात्मा अणु है, अणु है, अणु है। अब 29वां सूत्र जब आया, तद्गुण सारत्वात् तो तद व्यपदेशः प्राग्ञवत, तो कहते नहीं 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 नहीं, ये जीवात्मा परमात्मा ही है और सर्वव्यापक ही है। और वही सूत्र जीवात्मा का बोधक कह दिया जो ब्रह्मवाचक कहा था 4-4-22। तो क्या जीवात्मा सर्वेश्वर है, सर्वस्याधिपति है? एक ही वेद मंत्र को एक जगह भगवान वाची कह दिया, एक जगह जीव वाची। वही 8 ही सूत्र के अंदर भूल गए, क्या हुआ पता नहीं। अरे एक वेद मंत्र का 2 अर्थ कर दिया। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनुग्वम स्वात्। ये कठोपनिषद में भी मंत्र है 1-2-23, और मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है 3-2-3। तो कठोपनिषद में अलग अर्थ किया जिस परमात्मा को वर्ण करता है, और मुंडकोपनिषद में अर्थ किया जो वर्ण करता है, कर्ता कारक। एक ही वेद मंत्र का 2 अर्थ। अस्तु, छोड़िए, ये महापुरुषों की और भगवान की बातों में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। भगवान निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, कर्ता भी है, अकर्ता भी है, सृष्टिकर्ता भी है। वो सबके भीतर भी है, सर्वव्यापक भी है, सबसे बाहर गोलोक में भी है।
वो बड़ा भोक्ता है और वो अभोक्ता है, परम भोगी परम जोगी। दो विरोधी धर्म है उसमें। आज भी है, जन्म भी लेता है। अरे वो एक शरीर स्वेच्छा से धारण करने वाला, उसके लिए वेद कहता है त्वम जीर्णो दंडे न बंचसी, त्वम स्त्री त्वम पुमान त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडे न बंचसी। श्वेताश्वतरोपनिषद चौथे अध्याय का 3रा मंत्र। वो सब कुछ है, जो चाहे बन जाए। सदसन मिश्र जोनिषु भागवत में कहा गया, वो क्षुद्र जोनियों में भी जन्म ले लेता है। मत्स्यावतार, कच्छपावतार, शूकरावतार, और मनुष्यों में भी लेता है रामावतार, कृष्णावतार, और मिक्सचर भी बन जाता है नरसिंहावतार। अरे वो क्या नहीं बन सकता। तम यथा यथोपासते तथैव भवति, वेद कह रहा है, मुद्गलोपनिषद। हम जैसा चाहे भगवान वैसा बन जाएगा, ये सीधी सी बात नोट कर लो। भक्त, मैं माने भक्त, जैसा चाहे वैसा उनको बनना पड़ेगा। यद्धिया तौरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भागवत 3रे स्कंद के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। भक्त जैसा चाहता है भगवान को वैसा रूप धारण करना पड़ता है। भक्त हेतु भगवान प्रभु राम धरो तनुभूप, और किए चरित पावन परम, लेकिन प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत मनुष्यों की तरह लीला करते हैं। इसलिए राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुधो ही सुखारे। महापुरुष लोग तो विभोर होते हैं देख के भगवान की लीलाओं को, और ये थ्योरिटिकल मैन जो होते हैं ना, पंडित लोग, हम लोग तो ये बुद्धि लगाते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। जब जब अवतार हुआ हम लोगों ने यही किया। तो भगवान दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है, उसको जान करके ही, उसको प्राप्त करके ही जीव आनंद पा सकता है, दुख से छुटकारा पा सकता है, और वो उसकी कृपा से ही हो सकता है। उसकी कृपा के लिए भी आपको कर्म ज्ञान भक्ति का मार्ग बताया गया, और बताया गया कि केवल कर्म केवल ज्ञान से कुछ काम नहीं बनेगा। भगवान को छोड़कर धर्म भी अधर्म हो जाता है, भगवान को छोड़कर ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। और भगवान बार बार कहते हैं, देखो कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का मतलब है सर्वे वेदायत पद्मामनंति। सब वेद केवल मुझको प्राप्त करने के लिए इशारा कर रहे हैं।
तुम उल्टा अर्थ ले जा रहे हो, मुझको छोड़ के कर्म धर्म से मोक्ष चाहते हो, ज्ञान से मोक्ष चाहते हो। नहीं, तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तंच निवृत्तंच श्रोतव्यम श्रुतमेव च मामेकमेव शरण मात्मानं सर्वदेहिनाम याहि सर्वात्म भावेन ययास्या ह्यकुतो भया। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था, उद्धव ये वेद का विधि निषेध कर्मकांड ये सब छोड़ो, ये बांधने वाला है और बांधेगा तुमको। बस मामेकमेव शरणम, एक भी लिखा और एव भी, केवल मुझ एक के ही शरण में आ जाओ और सब भूल जाओ। ये विधि निषेध जो है ये काम नहीं देगा, हम बताएं वो विधि निषेध करो। क्या? स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्यु रेतयो रेव किंकरा। पद्म पुराण। विधि ये कि केवल भगवान का स्मरण करो, निषेध ये कि उनको एक क्षण को न भूलो। बस, और विधि निषेध के चक्कर में न पड़ो। किम विधत्ते किमा, यह है 11वें स्कंद के 13वें अध्याय, 11वें स्कंद के 12वें अध्याय का 14वां 15वां श्लोक। किम विधत्ते किमा चष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। अरे कर्म ज्ञान भक्ति क्या है? भगवान कह रहे हैं मेरे सिवा कोई नहीं जानता उद्धव। माम विधत्ते विधत्ते माम विकल्प्यापोह्यते। मेरे निमित्त जो हो बस उसी का नाम कर्म, मेरे निमित्त जो हो उसी का नाम ज्ञान, मेरे निमित्त जो प्रेम हो उसी का नाम भक्ति। उसी से मुक्ति भी मिलेगी और परमानंद भी मिलेगा। 11, 21, 42, 43। और कोई कहे नहीं जी हमको मान लो स्वर्ग चाहिए, आपकी भक्ति वक्ति नहीं करना, तो हम तो कर्म करेंगे तभी स्वर्ग मिलेगा। अरे तो क्यों कर्म के चक्कर में पड़ते हो? भक्ति करो, स्वर्ग तो बड़े आराम से दे देंगे भगवान मुस्कुरा के। यत कर्म भिर्जत तपसा ज्ञान वैराग्य तस्त्यजत योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भिरितरैरपि सर्वं मद्भक्त योगेन मद्भक्तो लभतेऽंजसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचित् यदि वांछति। स्वर्ग चाहो, सिद्धियां चाहो, मोक्ष चाहो, इन चीजों को तो बड़े आराम से दे देंगे भगवान। कर्म का फल, तप का फल, योग का फल, धर्म का फल, जो भी हो सकता है सब मिल जाएगा भक्ति से, बिना मांगे। यद दुर्लभम यद प्राप्यम मनसो यन्न गोचरम तदप्य प्रार्थितो। बिना मांगे ध्यातो ददाति मधुसूदन। गरुड़ पुराण। केवल भक्ति करो सब कुछ मिल जाएगा तुमको। यत कर्म भीर यत तपसा। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 32वां 33वां श्लोक।
एक जजमेंट समझ लो सब लोग हमेशा के लिए कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। मेरी माया है जिसके अंडर में सब लोग हैं, वो मेरे बराबर है, मैं उसको शक्ति देता हूं। इसलिए मैं जब इशारा करूंगा तभी माया जाएगी। मेरी कृपा के बिना और कोई मार्ग नहीं। माम एव गीता कह रही है 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, और भागवत भी यही कह रही है, ये शाम सएव भगवान दये धनंत सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्भ्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति च देव माया नान्ये ममाहमिति धी स्वश्रीगाल भक्षे। जो भगवान की शरण में जाएगा उसी की माया जाएगी। जो शरीर को अपना मानकर मैं शरीर हूं इस भावना से जो संसार में सुख ढूंढ रहा है उसकी माया कभी नहीं जा सकती। कोई कर्म करो, धर्म करो, यज्ञ करो, तप करो, व्रत करो, कुछ करो, अरे नया स्वर्ग बना देने की शक्ति विश्वामित्र में। हाँ, एक राजा के लिए नया स्वर्ग बना दिया। इतनी शक्ति भगवान बनाते हैं स्वर्ग तो। लेकिन माया नहीं गई। वशिष्ठ को मारने के लिए फरसा लेके वशिष्ठ के आश्रम के पीछे रात को 12 बजे छुप गए। ये देखो ये दुश्मनी, और जबकि 20 बार युद्ध किया हार चुके थे और कहते थे ब्रह्म तेजो बलम बलम, अरे वो ब्राह्मण है इसीलिए जीत जाता है, हम क्षत्रिय हैं इसलिए हार जाते हैं। त्रिशंकु का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एक राजा थे, वो वशिष्ठ के पास गए कि हमको स्वर्ग भेज दीजिए, हम देखना चाहते हैं। वशिष्ठ ने कहा भाई ये कानून नहीं है भगवान का, मरने के बाद भेज देंगे। नहीं नहीं हमको तो अभी जाना है। दोनों ने कहा भाग गधा। विश्वामित्र के पास गए, उन्होंने कहा ऐसा कहा है तो मैं भेज देता हूं। उन्होंने अपनी शक्ति से भेजा स्वर्ग की ओर, वशिष्ठ ने अपनी शक्ति से रोक दिया, तो वो स्वर्ग और मृत्युलोक के बीच में रुक गया बेचारा, अटक गया। तो वहीं पर स्वर्ग बना दिया त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र ने, लेकिन माया नहीं गई। अप्सरा में आसक्त हो गए, माया नहीं गई। माया तो भगवान की कृपा से ही जाएगी। योगी लोग बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। अब आजकल तो हमारे देश में देखो योगियों की भरमार झुंड है। टीवी पर आप लोग देखते होंगे निरे योगी राज, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनकी, और योग शब्द का अर्थ भी कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने योग शब्द का अर्थ बताया, एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यै सनकादिभि
सनकादिक परमहंसों ने योग का अर्थ बताया। भगवान कह रहे हैं वो मेरे शिष्य थे सनकादिक परमहंस। सर्वतो मन आकृष्य मय्यधावेश्यते यथा, 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। सबसे मन को हटाकर मुझ में लगा दे, ये योग है। योग माने जीवात्मा परमात्मा का मिलन। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाए, ये योग है। और बाकी योग तो वियोग है। जुंजाना नाम भक्ता नाम प्राणायामादिभिर्मन अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम। 10, 51, 61 भागवत। कितना ही बड़ा योगी हो लेकिन वासना को नहीं मिटा सकता, वो फिर गिरेगा। अक्षीण वासनम परीक्षित दृश्यते पुनरुत्थितम, फिर वासना हो उसको गिरा देगी संसार में 84 लाख में। अथात आनंद दुघम पदाम्बुजम हंसाश्रयेरन्नरबिंदलोचन सुखन विश्वेश्वर योग कर्म भिस तन्माया ते विहता न मानिना। पूर्व काल में बड़े बड़े धर्मात्मा और योगी अपने बल से माया को पार करना चाहे, हजारों जन्म प्रयत्न किया लेकिन गिर गए, नहीं प्राप्त कर सके। तपस्विनो 11:29 तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भागवत 2:4-17। एतन्निर्विद्यमानानां मिच्छता मकुतो भयम् योगिनां नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। 2:1-11। योगियों को भी श्री कृष्ण भक्ति करनी पड़ती है तब माया निवृत्ति होती है। पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस्, पहले बड़े बड़े योगियों ने बड़ी बड़ी साधनाएं की। अष्टांग योग होता है, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये 8 होते हैं योग में। पुरेह बहवो भूमन बहवो योगिनस् त्वदर्पितेहा खिल कर्म लब्धया विबुद्ध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिर्योच्युतते गतिम पराम। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। प्राचीन काल में सत्युग वगैरह में योगियों ने बड़ा प्रयत्न किया कि हम बिना भगवान की हेल्प के माया से उत्तीर्ण हो जाएंगे, नहीं हो सके। तो कर्म हो धर्म हो योग हो ज्ञान हो कोई मार्ग हो, माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। केवल भक्ति से ही काम बनेगा। लेकिन क्यों जी, ये पंचकोश कैसे जलेगा? और 5 ऋण हैं। मनु जी महाराज कहते हैं देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, नृ ऋण।
इनसे उऋण कैसे होगा जीव? आपकी भक्ति करने से ये सब कैसे बात बनेगी? फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की जय।